Hello everyone, welcome to Hindi Vidya. On this channel, you can learn how Hindi is spoken in daily conversation in India and the various way to express it. In this video, we will learn how to make past sentences with infinitive verb when an action was done in the past due to some compulsion, necessity or obligation. Such sentences in Hindi end with the words पढ़ा था for male, पढ़ी थी for female in the verb with na form. By adding na to the end of any verb, the na form of the verb can be created, which mostly indicates necessity, requirement or compulsion. Here we are not talking about exceptions. Verb बेच, you can make बेचना, ले लेना, जा जाना, आ आना, रह रहना. Like this you can create now verb form. Now we will learn some affirmative sentences. Ram had to sell his house. राम को अपना घर बेचना पड़ा था. राम को अपना घर बेचना पड़ा था. सीता had to take divorce. सीता को तलाक लेना पड़ा था. सीता को तलाक लेना पड़ा था. I had to go to hospital. मुझे अस्पताल जाना पड़ा था. मुझे अस्पताल जाना पड़ा था. You had to wait. For formal, आपको इंतज़ार करना पड़ा था. आपको इंतज़ार करना पड़ा था. For informal, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा था. तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा था या तुझे इंतज़ार करना पड़ा था. तुझे इंतज़ार करना पड़ा था. We had to go to the station. हमें स्टेशन जाना पड़ा था. हमें स्टेशन जाना पड़ा था. They had to do cleaning. उन्हें सफाई करनी पड़ी थी. उन्हें सफाई करनी पड़ी थी. Mother had to take medicines. माता जी को दवाई लेनी पड़ी थी. माता जी को दवाई लेनी पड़ी थी. और वी कैन से माता जी को दवाई खानी पड़ी थी. माता जी को दवाई खानी पड़ी थी. फादर हैड टू गो टू दिल्ली. पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था. पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था. यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली. फॉर फॉर्मल, आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था. आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था या आपको फ़ौरन यहाँ आना पड़ा था. आपको फ़ौरन यहाँ आना पड़ा था. फॉर इनफॉर्मल, तुम्हें तुरंत यहाँ आना पड़ा था. तुम्हें तुरंत यहाँ आना पड़ा था या तुम्हें फ़ौरन यहाँ आना पड़ा था. तुम्हें फ़ौरन यहाँ आना पड़ा था. Children had to keep silent. बच्चों को चुप रहना पड़ा था. बच्चों को चुप रहना पड़ा था. सरला had to sing a song. सरला को गीत गाना पड़ा था. सरला को गीत गाना पड़ा था. और वी कैन से सरला को गाना गाना पड़ा था. सरला को गाना गाना पड़ा था. रमेश हैड टू राइट दैट लेटर. रमेश को वह पत्र लिखना पड़ा था. रमेश को वह पत्र लिखना पड़ा था. द शॉपकीपर हैड टू रिटर्न द मनी. दुकानदार को पैसे वापस करना पड़ा था. दुकानदार को पैसे वापस करना पड़ा था. द कंपनी हैड टू रिपेयर द टीवी. कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था. कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था. ही हैड टू अटेंड द कोर्ट. उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा था.
उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा था। वी हैड टू कुक द फूड। हमें खाना बनाना पड़ा था। हमें खाना बनाना पड़ा था। यू हैड टू वॉश द क्लोथ्स। फॉर फॉर्मल, आपको कपड़े धोने पड़े थे। आपको कपड़े धोने पड़े थे। फॉर इनफॉर्मल, तुम्हें कपड़े धोने पड़े थे। तुम्हें कपड़े धोने पड़े थे या तुझे कपड़े धोने पड़े थे। तुझे कपड़े धोने पड़े थे। वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था। आई हैड टू वेक अप ऑल द नाइट। मुझे रात भर जागना पड़ा था। मुझे रात भर जागना पड़ा था। यू हैड टू इन्फॉर्म मी। आपको मुझे सूचित करना पड़ा था। आपको मुझे सूचित करना पड़ा था। फॉर इनफॉर्मल, तुम्हें मुझे सूचित करना पड़ा था। तुम्हें मुझे सूचित करना पड़ा था। In normal conversation, we use बताना in place of सूचित. So you can say तुम्हें मुझे बताना पड़ा था. तुम्हें मुझे बताना पड़ा था. Thanks for watching my video. Do subscribe and turn the notification on. So if you have any Hindi related question, please comment. I will give you quick answer. I will talk to you all in my next video. तब तक के लिए नमस्ते.